प्रत्यक्ष देख लो, गलिता पीठ श्री रामानंद संप्रदाय की संपूर्ण भारतवर्ष में प्रधान पीठ है। क्योंकि जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के पौत्र शिष्य परम सिद्ध श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज ने उस पीठ की स्थापना की और उसी के सहारे संपूर्ण भारतवर्ष में, उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, पूरे भारत में उसी के कारण संपूर्ण वैष्णवता का, भक्ति का प्रचार हुआ। किसके कारण? गलता पीठ के कारण। और कितना वैभव था गलता का, उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। और वहाँ का जो आचार्य था वो गृहस्थ हो गया, उसके बाद नष्ट हो गया। जिस गलता में सैकड़ों हजारों साधु रहते थे, आज वहाँ नाम के लिए, दर्शन के लिए कोई साधु नहीं है, नष्ट हो गया। उसने अपने को रामानुजी कहना शुरू कर दिया। गृहस्थी हो जाता तो अपने को रामानुजी कह देता है। श्री रामानुज संप्रदाय से गलता की परंपरा का दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि श्री रामोपासना का स्वतंत्र संप्रदाय श्री रामानंद संप्रदाय ही है। अब देखो, निम्बार्क संप्रदाय कृष्णोपासक संप्रदाय है, विष्णु स्वामी संप्रदाय कृष्णोपासक संप्रदाय है, माध्व संप्रदाय कृष्णोपासक संप्रदाय है। तो तीन संप्रदाय कृष्णोपासक हैं और रामानुज संप्रदाय नारायणोपासक है। तो राम जी हमारे इतने गरीब कि राम जी की उपासना का एक भी संप्रदाय नहीं। तो राम जी की उपासना का जो संप्रदाय है, उसी संप्रदाय का नाम है श्री रामानंद संप्रदाय, श्री संप्रदाय। क्या नाम? क्या कहा? वो कोई बात नहीं। तो उसी का नाम है श्री रामानंद संप्रदाय। सिद्धांत की दृष्टि से श्री रामानुज संप्रदाय का सिद्धांत भी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है और श्री रामानंद संप्रदाय का सिद्धांत भी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। किंतु मंत्र की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से, आचार विचार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से श्री रामानुज संप्रदाय से रामानंद संप्रदाय सर्वथा पृथक और स्वतंत्र संप्रदाय है। पर अपने को उन्होंने रामानुजी घोषित कर दिया। अब न्यायालय में विजय हुई है, पूज्य रेवासा महाराज उसके लिए संघर्षरत रहे, सफलता मिली है। श्री जानकी नाथ जी की कृपा से, पयहारी जी के सेवित श्री नृसिंह भगवान की कृपा से वह समय जल्दी आएगा जो श्री गलता पीठ श्री रामानंद संप्रदाय की एक महान आचार्य पीठ के रूप में पुनः सुप्रतिष्ठित होगी, सुरक्षित होगी और फिर श्री रामानंद संप्रदाय का गौरव समग्र भारतवर्ष में पुनः स्थापित होगा। ये हो जाएगा क्योंकि नित्य नृसिंह भगवान का तुलसी से, आप लोग बोलते हो कि नहीं नृसिंह सहस्रनाम, तो आप लोग रोज नृसिंह सहस्रनाम बोल रहे हो और भगवान का रोज अर्चन हो रहा है, अवश्य होगा। तो अब देखिए, मूल में वह गृहस्थ हुआ तो उससे संबंधित तमाम लोग गृहस्थ हो गए। उन्होंने अपने को रामानुजी कहा तो तमाम लोग गलता से ही जुड़े हुए थे, अपने को रामानुजी कहने लग गए। तो जब एक कोई प्रधान व्यक्ति बिगड़ता है तो फिर छोटे मोटे तो अपने आप बिगड़ जाते हैं। क्योंकि यद यदा चरिति श्रेष्ठा, याद है श्लोक? नहीं याद है? तुम लोग गीता जी भी याद नहीं करते हो क्या? यद यदा चरिति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते
इसका अर्थ होता है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, उनकी देखा देखी छोटे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। और वे बड़े लोग जिस प्रकार का आचरण अपना लोगों के सामने प्रमाणित करते हैं, फिर छोटे लोग उसी का अनुवर्तन करते हैं। इसलिए बड़े लोगों को शास्त्र के अनुकूल ही व्यवहार करना चाहिए।